यूरोप का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले स्पेन के स्यूता शहर में एक दिन के अंदर 60,000 से अधिक अवैध प्रवासी प्रवेश कर चुके हैं। और इसके बाद पूरा यूरोप अलर्ट मूड पर है। स्पेन ने सेना को तैनात कर दिया है और पूरा वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रहा है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठेगा कि आखिर यूरोपियन कंट्री स्पेन का क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा इतना कमजोर है कि हजारों की संख्या में लोग एंट्री कर जा रहे हैं और उसके बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? तो ये चीज समझने के लिए आपको ये मैप देखना होगा। और इस मैप में आप ये वर्ल्ड मैप देख रहे हैं। वर्ल्ड मैप में ये वाला इलाका यूरोपियन कंट्री का है और इसमें ये जो रेड वाला इलाका देख रहे हैं ये स्पेन है। इसे जब आप जूम करिएगा तो यहाँ पर आपको स्पेन दिखेगा और नीचे में ये वाला इलाका जो है असल में अफ्रीका है। तो अगर स्पेन को और ज्यादा पास से जूम करिएगा तो ये स्पेन और ये अफ्रीका और बीच में एक पतला गलियारा है, जलडमरू मध्य कह सकते हैं, स्ट्रीट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि लगभग 20 से 25 किलोमीटर चौड़ा है। और ये आपका स्पेन है, इधर यूरोपियन कंट्री है। लेकिन स्पेन का एक शहर स्यूता यहाँ पर है, यानी अफ्रीका में है। समझ रहे हैं आप लोग? और यहाँ पर है मोरक्को। तो मोरक्को से बड़ी मात्रा में लोग स्यूता में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने के लिए ये लोग इधर समुद्र से तैर करके 4-5 किलोमीटर भी पहुंच रहे हैं। बॉर्डर को भी क्रॉस करना चाह रहे हैं, दीवार को फांद करके भी क्रॉस करके भी स्यूता में प्रवेश कर रहे हैं। और बहुत बड़े मात्रा में, इतिहास में पहली बार है जब किसी यूरोपियन कंट्री के किसी देश में एक दिन में इतने बड़े मात्रा में घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हो। अब आप सोचिए कि अगर स्यूता है तब तो ठीक है, स्पेन इधर है, ये एक छोटा सा शहर का मामला है तो इसे यहीं पर रोक लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, बिल्कुल रोक लिया जा सकता होगा। लेकिन अगर एक बार स्यूटा शहर में ये 60-70 हजार लोग एंट्री कर गए ना, तो इन्हें चुन चुन कर निकालना बहुत मुश्किल होगा। और लंबे समय बाद ये अवैध तरीके से स्पेन में एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि स्यूता से स्पेन जाने के लिए इन्हें किसी वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। और अगर एक बार स्पेन में चल गए तो स्पेन से किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इंडिया से नेपाल जाने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। मतलब यूरोपियन कंट्री इसी कारण से अलर्ट मोड में है और यहाँ पर स्पेन की सेना भी तैयार हो चुकी है। एक और प्रश्न हम सभी के मन में आ सकता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों एकाएक स्पेन में एंट्री करने लगे? तो इसका सबसे बड़ा कारण है अफ्रीकी देशों का गरीब होना, भूखमरी, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बदतर होना। साथ ही साथ स्पेन कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले एक फैसला सुनाया था जिसमें यह कहा था कि अवैध प्रवासियों को आप एकाएक निकाल करके बाहर नहीं फेंक सकते हैं। जिस इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से इन लोगों के बीच फैलाया गया और अब इन लोगों को लगता है कि अगर हम स्पेन में एंट्री कर जाएंगे तो तुरंत हमको निकाल करके कोई बाहर नहीं करेगा, और छुप करके इधर उधर करके गलत तरीके से जहाज़ों के माध्यम से, शिप से, नाव से हम लोग मुख्य स्पेन में पहुंच जाएंगे और वहां से किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा पाएंगे। तो ये कारण है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।